हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो इसमें देखिए जो हमारा पहला है वो है हाइड्रोजनेशन। तो क्या होता है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में? देखिए इसमें हम फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन के साथ। ब्रोमीन वाटर ले सकते हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है, आर्थो और पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन अटैच हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो रिएक्शंस होती हैं ये होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये जो हमारे आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो डायरेक्ट अटैच हो जाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। अब कैसे करेंगे ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल का काम कैसे करेगा? देखिए फिनॉल में ऑक्सीजन की जो निगेटिविटी होती है वो होती है ज़्यादा। तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो ये बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, पुल करेगा। इस पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये देखिए अब दोबारा से क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज जो है वो क्या होगा, इस रिंग पर ये इलेक्ट्रॉन अपना इसकी ओर फेंकेगा, इसकी ओर ढकेलेगा। तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब ये ब्रोमीन देखिए Br और Br बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है ऊपर। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा हेटेरोलिटिक फिजन। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो ये वाला जो एटम है वो अपनी ओर खींच लेगा, जिससे इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पर ये Br आ गया है और यहाँ पर H प्रेजेंट होता ही है सारे कोनों पर। तो फिर देखिए अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये नेगेटिव है तो यहाँ पर ये इसका एसिडिफिकेशन कराना है। तो यहाँ से H प्लस इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ जाके जुड़ जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर जुड़ गया। इसी तरह हमें एक आर्थो पोजीशन पर प्राप्त होता है और एक पैरा पोजीशन पर, यानी यहाँ पर। ठीक, उसकी भी मैकेनिज्म सेम ही रहती है। अगली कंडीशन में देखिए कि जैसे हम ये ना करें तो फिनॉल की रिएक्शन करा दें ब्रोमीन जल के साथ, तो क्या होगा, पहले देखिए ऊपर हमने CH2 ले रखा था, कार्बन डाइसल्फाइड, बट यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए ये रिंग के जितने भी आर्थो और पैरा के सेंटर हैं उनको सारों को एक्टिव कर देगा, है ना, क्योंकि ये आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है और बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ये क्या करेगा, जहाँ जहाँ आर्थो और पैरा हैं वहाँ वहाँ ये ब्रोमीन जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल होता है और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है। तो जहाँ जहाँ ब्रोमीन जुड़ेगा वहाँ वहाँ उस पोजीशन से एक एक हाइड्रोजन को बाहर करेगा। अब 3 जगह जुड़ रहा है तो 3 हाइड्रोजन निकालेगा और साथ में क्या करेगा, 3 ब्रोमीन जो यहाँ बचे हुए थे उनको भी बाहर, साथ में 3 HBr निकल जाएंगे। अब जहाँ से H प्लस निकलेगा तो प्रोटॉन के रूप में निकलेगा, है ना, क्लियर। तो अब इसका नाम क्या है, इसका नाम देखिए, ये हमारा पहली पोजीशन होगी प्रेफरेंस में, सबसे पहले आएगी ये। अब ये 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा इसका नियम, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, क्लियर। उसके बाद देखिए ये जो हमारी प्रोसेस आती है दूसरी, वो आती है नाइट्रेशन की प्रोसेस। अब ये प्रोसेस क्या होती है, नाइट्रेशन क्या होता है, तो देखिए आपने कन्वर्जन वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो नाइट्रेशन का प्रोसेस होता है उसमें हम क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड लेते हैं डाइल्यूट और साथ में ले लेते हैं H2SO4। तो हमारा जो NO2 होता है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, वो हमारा एक आर्थो का प्रोडक्ट देता है और एक पैरा का, है ना। ये वाला जो पैरा डायरेक्टिंग है हमारा वो हमें मेजर क्वांटिटी में मिलता है ना, क्योंकि सिमेट्रिक होता है ये और स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है इसमें, क्लियर।
तो इस तरह से कंडीशन में हमारा ये हो जाता है। इसमें हमारा जो NO2 होता है, NO2 प्लस, ये हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है ना। तो इसी तरह देखिए यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, फिनॉल की रिएक्शन करा रहे हैं हम कंसनट्रेट HNO3 के साथ। ऊपर देखिए डाइल्यूट हमने लिया था, यहाँ कैसे ले रहे हैं, गाढ़ा शांत, और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए क्या कर रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और जितने भी आर्थो पैरा वाली पोजीशन है सबको एक्टिव करेगा और सब में जाके जुड़ जाएगा ये NO2 प्लस। इसको हम कहते हैं नाइट्रोनियम आयन। क्या कहते हैं, ये है हमारा नाइट्रोनियम, है ना, नाइट्रोनियम आयन इसको बोलते हैं। तो ये देखिए क्या बन गया हमारा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ये ट्राई नाइट्रोफिनॉल को ही हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ये हमारा एक विस्फोटक होता है ना। जितने भी विस्फोटक पदार्थ हमारे बने उसमें भी यूज होता है जनरली, और खुद भी विस्फोटक होता है। फिर देखिए प्रोसेस हमारा सल्फोनेशन की प्रोसेस आ गई। सल्फोनेशन में आपने पढ़ा होगा कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो सल्फोनिक ग्रुप होता है। सल्फोनिक ग्रुप हमारा क्या होता है, SO3H। तो इसमें देखिए पहले हमने फिनॉल की रिएक्शन कराई कंसनट्रेट H2SO4 के साथ, तो हमें ये इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। अब ये जो हमारा ग्रुप होता है इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारा क्या होता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। आर्थो पर जुड़ गया, पैरा पर जुड़ गया, पैरा पर ज़्यादा मिलेगा, मेजर मिलेगा। क्यों, वही सेम प्रोसेस, सिमेट्री एंड लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। अब स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब जहाँ पर आपकी मतलब भीड़ भाड़ ना हो, जैसे कहते हैं कि ग्रुप हमेशा दूर दूर रहें, है ना, ज़्यादा इकट्ठा पास पास में ना हो, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, अगर ज़्यादा है तो उसको हम कहते हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो ये हो गई प्रोसेस। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर कंसनट्रेट HNO3 ले लेते हैं, किसकी जगह पे, इसकी जगह पे कंसनट्रेट H2SO4 की जगह पर, तो देखिए क्या होता है, तो फिर हमें वही मिल जाता है, क्या मिल जाता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसे हम क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड, है ना। अब ये हमारा बहुत ही अच्छा मेथड होता है, मोस्ट फेयर प्रोसेस। अब ये मोस्ट फेयर प्रोसेस क्यों होता है, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है पिक्रिक एसिड। ऑलमोस्ट 90% क्वांटिटी हमें पिक्रिक एसिड की मिल जाती है इसके द्वारा, है ना, क्लियर। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला कह रहे हैं रिएक्शन विद सैलिसिलिक एसिड। अब ये सैलिसिलिक एसिड के साथ रिएक्शन क्या होती है, देखिए अगर हम बेंजीन रिंग के साथ में COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देते हैं तो ये हमारा सैलिसिलिक एसिड बन जाता है, और ऊपर फेनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है OH। तो देखिए इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम फिनॉल के साथ में, किसकी प्रेजेंस में, POCl3, इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड। इसकी प्रेजेंस में हम इसको हीट करते हैं तो वाटर निकल जाता है, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H+ निकलेगा, और ये पानी बना देंगे, है ना। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा वाटर, है ना। अब ये वाटर निकल गया तो अब यहाँ पर क्या बचा, देखिए यहाँ OH बचा है और यहाँ से बचा CO को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप C डबल बॉन्ड O करके लिख दीजिए। यहाँ से इसकी ये वैलेंसी फ्री हो जाएगी और एक ये रिंग के साथ में जुड़ी हुई है ना। तो ये देखिए यहाँ से इसकी ये वैलेंसी फ्री हुई और यहाँ पर क्या बचा था, यहाँ से H निकला था, यहाँ पर अभी हमारा
हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास O अभी बचा हुआ है, तो O कैसे जुड़ेगा, देखिए इसको, ये हमारा OH हमने इसको ऐसे लगा दिया, यहाँ से हमने कार्बन जोड़ रखा है। अब इसके साथ ये CO के साथ ये O वाला डबल बॉन्ड बना रहा है ऊपर से। हम जानते हैं ऑक्सीजन हमेशा कितने बॉन्ड्स बनाता है, 2। जैसे O2 आपको अगर बनाना है तो आपको O और O के बीच में ये डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, या किसी और के साथ भी, तो एक सिंगल बना रहा है तो दूसरा एक और, यानी इसको 2 बॉन्ड बनाने हैं, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको 2 की नीड होती है। क्लियर। तो ये देखिए यहाँ से सी डबल बॉन्ड 2 हो गया और यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया था, तो एक वैलेंसी इस ऑक्सीजन की फ्री हो गई थी, तो वो अपनी वैलेंसी को फुलफिल करेगा कार्बन के साथ बॉन्डिंग करके। क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा फेनिल सैलिसिलेट। अब सैलिसिलेट ये क्या है, अब ये हमारा देखिए C6H5O है ना, एक क्या बन गया, ये एक फिनॉक्साइड आयन बन गया हमारा। और इधर देखिए क्या है, C डबल बॉन्ड O है ना, और ये क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे ये देखिए C6H5 C डबल OH। अब यहाँ से हमारा क्या निकल जाए, अगर OH निकल जाए और यहाँ से जो O बचा था वो आके जुड़ जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, बेंजोएट कहेंगे ना। जैसे एसिटिक एसिड हमारा, इसको हम कहेंगे CH3 C डबल OH, यहाँ से H निकल जाए तो ये क्या बचा, एसीटेट है ना। उसी तरह सेम उसी तरह ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड हमारा क्या होता है, OH C डबल OH, यहाँ से OH और उधर से H निकला तो ये क्या बना, सैलिसिलेट। क्लियर। तो आशा है कि आप लोगों को आज का वीडियो समझ में भी आया होगा और ठीक भी लगा होगा। तो आप लोग पढ़िएगा अच्छे से, लॉकडाउन चल रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपकी एग्ज़ाम्स भी पॉसिबल हैं कि मई में शुरुआत हो जाए या मई लास्ट में। तो अभी से हमको थोड़ा थोड़ा उसकी प्रिपरेशन करनी है ताकि हम परीक्षा को अच्छे से फेस कर सकें। क्लियर। चलिए, थैंक यू।